आज हम लोग द्रव्य की अवस्था पाठ में गैलुसैक का ताप दाब नियम, अवगाद्रो नियम, आदर्श गैस और अनादर्श गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले गैलुसैक का ताप दाब नियम। गैलुसैक का जब लोग बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम पढ़े हैं तो बॉयल के नियम में ताप स्थिर रहता है, चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहता है और गैलुसैक का जो ताप दाब नियम है इसमें आयतन स्थिर होता है। तो इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो दाब होता है वह उसके परम दाब के अनुपाती होता है। मतलब दाब को अगर हम T से प्रदर्शित करें और परम ताप को अगर T से प्रदर्शित करें तो इस नियम के अनुसार दाब जो है, गैस का जो दाब होगा वो ताप के परम ताप के अनुपाती होगा। मतलब ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस का दाब बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो गैस का दाब घटेगा। फिर इसको थोड़ा सा डेरिवेशन किया जाए तो फिर P बराबर लिख सकते हैं K × T। फिर T को अगर बटे में लिखते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं P बटे T बराबर K। समीकरण 1। यदि मान लिया जाए कि T1 ताप पर किसी गैस, स्थिर आयतन पर T1 ताप पर किसी गैस का दाब जो है P1 है और T2 ताप पर दाब P2 है, तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं P1 बटे T1 बराबर के और T2 बटे T2 बराबर के। समीकरण इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको समीकरण 3 लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 और 3 का अगर तुलना करें तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 और 3 से लिख सकते हैं P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2। T2 को यहाँ भी लिखा जा सकता है, T1 को यहाँ भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 बटे P2 बराबर P1 बटे T2। ये आपका गैलुसैक का ताप दाब नियम है। एक बार फिर से सुन लेंगे। स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम दाब के अनुपाती होता है और फिर इसका डेरिवेशन किया गया है। तो ये आपका जो है ये समीकरण आया है P1 बटे P2 बराबर P1 बटे T2। ये तो गैलुसैक का ताप दाब नियम हो गया। दूसरा है आपका अवगाद्रो नियम। तो अवगाद्रो का नियम क्या है? स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या या उसके द्रव्यमान के अनुपाती होता है। क्योंकि मोल की द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान और मोल में संबंध होता है, द्रव्यमान अधिक होगा तो मोलों की संख्या भी अधिक होगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के अनुपाती होता है। आयतन को हम लोग जानते हैं कि 20 प्लस करते हैं और
मोलों की संख्या को स्मॉल n से प्रस्तुत करते हैं तो v प्रोपोर्शनल टू n लिख सकते हैं, या कांस्टेंट लिखा जाए तो v बराबर k इंटू n लिखा जा सकता है। मान लिया कि दो गैसें हैं A और B, मान लीजिए दो गैसें हैं, तो A के मोलों की संख्या n मान लिया जाए और उसका आयतन Va मान लिया जाए, और B के मोलों की संख्या को Nb लिखा जाए या मान लिया जाए और उसके आयतन को Vb मान लिया जाए, तो इस समीकरण से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं Va बराबर k इंटू n और Vb बराबर k इंटू n। और हम लोग जानते हैं कि किसी गैस के एक मोल में उसके अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होता है। मतलब अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.02 किसी गैस के एक मोल में उसके अणुओं की संख्या जो है इसके बराबर 6.02 बराबर होता है, इसको अवगाद्रो संख्या कहते हैं। यदि हम मान लें कि A और B के मोलों की संख्या समान हो, मतलब Na बराबर Nb हो, तो हम इस समीकरण 2 और 3 से लिख सकते हैं ना, Na अगर Nb के बराबर है, यदि Na मतलब A के मोलों की संख्या B के मोलों की संख्या के बराबर अगर हो, तो A का जो आयतन होगा वो B के आयतन के बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं ना Va बराबर Vb। तो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का जो आयतन होता है या सभी गैसों के समान आयतन है, जैसे A और B का जो है आयतन अगर समान मान लिया गया तो समान आयतन में देखिए यहाँ पर मोलों की संख्या समान है, तो किसी भी गैस के या सभी गैसों के समान आयतन में उनके मोलों की संख्या या उनके अणुओं की संख्या समान होती है। एक उदाहरण देखेंगे, जैसे मान लिया जाए कि 2 लीटर अगर हम हाइड्रोजन ले लें और 2 लीटर यदि हम ऑक्सीजन ले लें, तो अगर दोनों का आयतन बराबर है NTP पर या STP पर, तो इसमें मोलों की संख्या भी आपका समान होगा या बराबर होगा। यही है आपका अवगाद्रो का नियम। अगला टॉपिक है आदर्श गैस। जिसको आइडियल गैस कहते हैं। तो आदर्श गैस क्या है? वे गैसें जो ताप और दाब के सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों का मतलब ताप चाहे जितना कम हो या दाब कितना भी कम हो, चाहे बहुत ज्यादा अधिक हो, तो सभी परिस्थितियों में, ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में यदि गैसें गैसीय नियमों का पालन करती हैं, गैसीय नियम बताया गया, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, सभी नियम आपको बताए गए। अगर इन नियमों का पालन करती हैं तो ऐसे गैसों को हम आदर्श गैस कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी गैस अभी तक ज्ञात नहीं है जो ताप और दाब के सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन करे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदर्श गैस जो है केवल एक काल्पनिक गैस है, एक इस प्रकार की गैस जो है अभी तक जो है ज्ञात नहीं है। तो इसका उदाहरण भी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी गैस आदर्श गैस है ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गैस ऐसा नहीं है जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन कर ले। इसलिए जो है आदर्श गैस कह सकते हैं एक काल्पनिक गैस है। और दूसरा आपका है अनादर्श गैस। इसको कहते हैं नॉन आइडियल गैस। उसी का उल्टा, जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन न करे, वो सब आपका अनादर्श गैस है। तो सभी गैसें ऐसी होती हैं जो ताप और दाब की सभी परिस्थितियों में गैसीय नियमों का पालन नहीं करती। जितनी भी गैसें ज्ञात हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, जितनी भी गैसें ज्ञात हैं, वो सब के सभी गैसें जो है वो अनादर्श गैस के उदाहरण है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक आप बताया गया, 2-3 टॉपिक बताया गया, इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।